छपरा के मुबारकपुर गांव में जिस 3 युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया था, उसमें से 2 युवक की मौत हो गई और एक युवक का जो है वो इलाज हुआ और इलाज के दौरान उस युवक को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और वो युवक अब खुद बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ था, वो क्या करने के लिए वहां पर गया था और उसके बाद मुखिया और मुखिया के पति और उसके समर्थक जो लोग हैं वो उस तीनों युवक के साथ क्या किए थे। 3 युवक के नाम, जिसमें अमितेश, राहुल और आलोक था, जिसमें से अमितेश और राहुल की मौत हो चुकी है और आलोक जो है वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर आया है। और आलोक बता रहा है कि हम मुखिया जी के यहाँ मुर्गा खरीदने गए थे और उसके बाद मुखिया जी जो है वो मुर्गा फार्म के अंदर बुलाकर बंद कर दिए और उसके बाद हमको जो है मारना शुरू कर दिए। लेकिन आलोक मुखिया जी के यहाँ मुर्गा खरीदने क्यों गया था, कैसे गया था, आलोक का ये भी कहना है कि हम लूडो खेल रहे थे और उसके बाद से जो ही है ये सारा कहानी स्टार्ट हुआ। तो क्या है ये पूरा कहानी जो आलोक बता रहा है, ये हम आपको पूरा कहानी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आलोक का कहना है कि अमितेश, राहुल और आलोक ये तीनों लोग एक साथ खेत पटाने गए थे। जब खेत पटना शुरू हो गया तो उसके बाद ये तीनों लोग बैठकर लूडो खेलना शुरू किए और लूडो खेलने के बाद जो है उसमें एक चैलेंज लगा था कि जो हारेगा वो मुर्गा खिलाएगा, मतलब कि मुर्गा का पार्टी देगा। और उसके बाद जो है राहुल हार गया और हारने के बाद जो है राहुल मुखिया जी का जो मुर्गा फार्म है वहां से मुर्गा खरीदने गया। तो मुर्गा खरीदने जब राहुल मुखिया जी के मुर्गा फार्म पर गया तो मुखिया जी का जो छोटा भाई है अजय, उससे राहुल की अच्छी बातचीत होती थी। तो राहुल ने जो है वो अजय का नाम लेकर बुलाया, लेकिन मुखिया जी खुद बाहर निकल कर आए और पूछे उसे कि क्या बात है। तो आलोक बोला कि हमको 2 किलो का एक मुर्गा दे दीजिए। तो मुखिया जी का कहना था कि ठीक है मुर्गा ले लेना, लेकिन हमारा एक काम है उसमें हमारा मदद करोगे क्या। तो आलोक बोला कि हाँ कर देंगे। लेकिन फिर मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, तुमसे अकेले नहीं हो पाएगा, कुछ और लोग को बुला लो। तो आलोक कहता है कि हम मुखिया जी से कहे कि आप क्यों जाएंगे बुलाने, हम खुद बुला के ले आते हैं अपने गांव से, मोहल्ले से और लोगों को। लेकिन मुखिया जी हमको रोक दिए और मुखिया जी कहे कि तुम बैठो, हम खुद बुला के लाते हैं। उसके बाद मुखिया जी खुद से उन 2 लड़कों को भी और बुला कर लाए और उसके बाद जैसे ही हम लोग मुखिया जी का मदद करने के नियत से मुर्गी फार्म के अंदर गए तो हम देखे कि वहां पर 4 और लोग पहले से मुर्गी फार्म के अंदर बैठे हुए थे और वो 4 लोग वही लोग थे जो मुखिया जी के साथ हमेशा रहते हैं। उसमें से एक मुखिया जी का ड्राइवर था जो मुखिया जी का स्कॉर्पियो चलाता है। और उसके बाद हमारे अंदर जाते ही मुखिया जी गेट को बंद कर दिए और जब मुखिया जी गेट को बंद कर दिए तो हम लोगों को शक हुआ कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तो हम में से एक लोगों ने पूछा कि मुखिया जी यह क्या मजाक है। तो मुखिया जी कहते हैं कि मजाक है नहीं, अब तुम लोगों के साथ मजाक होगा। और इतना बोलते ही 1-2 लाठी मारकर उसके बाद फिर सब लोग बाहर निकल गए और बाहर निकल गए उसके बाद फिर से अंदर आए और फिर जो है वो हथौड़ा और जो पानी का जो पाइप होता है हार्ड प्लास्टिक वाला उससे और उसके बाद लाठी और डंडे से हम तीनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। और पीटने के बाद फिर बाहर निकल गए और इस दौरान पीटने के बीच जो खुद मुखिया है आरती देवी, जिसके पति विजय यादव हैं, जो उन तीनों युवक को पीट रहे थे अपने समर्थकों के साथ, तो वो खुद मुखिया आरती देवी आती है और आरती देवी कहती है कि इन तीनों लोगों को जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो तुम लोग खुद ही फंस जाओगे। उसके बाद हम लोग और भी बहुत डर गए और उसके बाद हम लोग के ऊपर हथौड़ा से पीटा गया, गर्दन को झुका करके गर्दन के ऊपर हथौड़ा मारा गया और उसके बाद कमर पर लाठी से हथौड़ा से पूरा पीटा गया, मतलब कि पूरे शरीर को जो है हथौड़ा, लाठी और डंडे से पीटा गया। उसके बाद उन लोगों का मकसद ही था कि इन तीनों को मार दिया जाए। तो हम जो है वो इस तरीके से बहाना बना लिए थे, इस तरीके से अपना बिहेव कर रहे थे, रिएक्शन दे रहे थे कि उन लोग को लग रहा था कि हम मर गए हैं, इसलिए हमको कम पीटा गया, जिस वजह से आज मेरी जान बच गई है। आपको बता दें कि आलोक कहता है कि हमको जब मारा गया तो हम उल्टी साइड होकर लेट गए और एकदम इस तरीके से बहाना कर लिए कि जैसे कि हम मर गए होंगे और उसके बावजूद भी हमारे पीठ के ऊपर जो है वो 3 हथौड़ा मारा गया, लेकिन हम कुछ रिएक्शन नहीं किए, कुछ रिएक्ट नहीं किए, जिसकी वजह से उन लोगों को लगा कि ये भी मर चुका है और हमको उसके बाद छोड़ दिया, जिस वजह से मेरी जान जो है वो बच गई। और जब हम लोग अधमरा हो गए तो उसके बाद मुखिया जी के जो समर्थक लोग हैं वो खुद मुर्गी फार्म से बाहर निकल करके हम लोगों को अपराधी घोषित करने की नियत से खुद से 2 राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाकर कहते हैं कि ये लोग अपराधी है, हमको गोली मारने आया था।
लेकिन जब पुलिस आती है वहां पर तो हम लोग पुलिस से भी बोले कि सर हम लोग को भी साथ ले चलिए, लेकिन पुलिस वाले कहें कि थाना से हम कुछ लोग को भेज रहे हैं, वो तुम लोगों को लेके थाने पर आ जाएगा। लेकिन पुलिस वाले भी नहीं आते हैं और हम लोग को मारते मारते इतना मारा गया कि हम लोगों की जान चली जाती। जब हम लोगों को पीटा जा रहा था तो हम लोग को ये भी पूछ रहे थे कि कुछ गलती हुई है मुखिया जी तो बता दीजिए, लेकिन मुखिया जी कोई गलती नहीं बताए। सिर्फ मुखिया जी का इतना कहना था कि तुम लोगों का जो मन है वह बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद सिर्फ इतना बोलते ही हम लोगों का पिटाई बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिए और हम लोग अधमरा हो चुके थे। और हम लोग हॉस्पिटल जाते जाते 2 लोगों की मौत हो गई, और हमको थोड़ा कम इसलिए पीटा गया क्योंकि हम भी मरे होने का बहाना कर दिए थे, जिस वजह से आज हम जिंदा हैं। ये जो पूरा कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी आलोक खुद बता रहा है। आलोक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब घर आया तो आलोक का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आलोक ये सारा कहानी बता रहा है, जो कहानी अभी हमने आपको बताया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो विजय यादव हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, उनका जो है वो कुर्की भी जब्त हो चुका है। उसके बाद उसके साले को भी गिरफ्तार किया गया है, और इस पूरे मामले में एक और नया एफआईआर भी दर्ज किया गया है, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल है। बाकी आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।